मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त आरोपियों ने कुर्ला में किराए पर घर लिया था। मुंबई के कुर्ला में कहा जा रहा है किराए पर घर लिया गया था आरोपियों की तरफ से। 2 सितंबर को किराए पर घर लिया था और इस घर का किराया 14,000 रुपए प्रति महीना था। 4 लोगों ने हत्या की सुपारी 3 लाख रुपए में ली थी, सूत्र ये बता रहे हैं। और सभी आरोपी 50-50 हजार रुपए बांटने वाले थे। और 4 आरोपियों में 3 आरोपी पंजाब जेल में कैद थे। जेल में ही बिश्नोई गैंग के सदस्य से इनकी दोस्ती हुई थी। और चलिए सूरज ओझा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। सूरज, जिस तरीके से पहले ये जानकारी मिल रही थी, करीब 20-25 दिन से लगातार रेकी कर रहे थे ये आरोपी, और अब ये जानकारी मिल रही है कि कुर्ला में इन्होंने घर किराए पे लिया था। जी बिल्कुल, देखिए ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का पैटर्न है। सलमान खान के पनवेल के फार्म हाउस की भी रेकी जब ये गैंग कर रही थी तो उन्होंने किराए पे घर लिया था। उसी तरह से सलमान खान के घर पर जब फायरिंग की गई थी उसमें गिरफ्तार आरोपी भी किराए के मकान में रह रहे थे। इस मामले में भी यही बात सामने आई है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए क्राइम ब्रांच का ये ऑफिस है। इसी कार्यालय में लगातार क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और दोनों आरोपी कई खुलासे कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि इन्होंने इसी साल के 2 सितंबर को कुर्ला में एक मकान किराए पर लिया था, जिसके लिए 14,000 रुपये किराए ये भर रहे थे। और इस पूरे मामले में 4 लोगों ने सुपारी ली थी, जिन्हें 2.5 से 3 लाख रुपए मिलने वाले थे, जिसमें ये सभी 50-50 हजार रुपये बांट कर लेने वाले थे। इस पूरे मामले में फिलहाल क्राइम ब्रांच की जो टीमें हैं उज्जैन, दिल्ली, हरियाणा इन जगहों पर भेजी गई है, ताकि जो फरार आरोपी हैं इस मामले में 2 और आरोपियों की तलाश फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। इन्हें तलाशने के लिए, इन्हें ढूंढने के लिए 3 अलग अलग लोकेशंस पर क्राइम ब्रांच की टीम भेजी गई है। इसके अलावा एक और इसमें बड़ी बात ये सामने आई है कि ये जो 4 आरोपी हैं, 4 में से 3 आरोपी पंजाब की एक जेल में कैद थे किसी एक मामले में। उसी जेल में इन्हें बिश्नोई गैंग का एक सदस्य मिला, जिससे इनकी दोस्ती हुई, क्योंकि ये सभी बहुत समय तक अंदर जेल में थे। चारों अच्छे दोस्त बन गए और उस लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य की मदद से ये सभी लॉरेंस बिश्नोई गैंग में चले गए। उसकी बातों से प्रभावित हुए, रेडिकलाइज हो गए। उसका जो आवरा था वो जो हमेशा लोगों को ये बरगलाता है कि अगर आप मेरे साथ आएंगे, इस तरह का काम करेंगे तो आपका नाम बड़ा होगा, आप अपने जहां पर भी आप रहते हैं वहां पर आपका कद बढ़ेगा। इस तरह से वो लोगों को रेडिकलाइज करता है। तो तमाम चीज़ें करके बिश्नोई गैंग का ये हिस्सा बने। इसके बाद इन्होंने इस पूरी प्लानिंग में सहभाग लिया और फिर इस हत्या की सुपारी भी ली। जी बिल्कुल ठीक है सूरज, आप बने रहे हमारे साथ। देखिए लगातार नए नए खुलासे भी हो रहे हैं और क्राइम ब्रांच की टीम, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए बाबा सिद्दीकी के दफ्तर से निकलने और स्पॉट तक पहुंचने के बीच क्या हुआ, कैसे हमला हुआ और आरोपी किस ओर भागते दिखे, संवाददाता नम्रता रिपोर्ट की इस रिपोर्ट में देखिए। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जहां मैं मौजूद हूं ये बांद्रा खेरवाड़ी का इलाका है और मेरे पीछे आप देखेंगे तो जिशान सिद्दीकी का ये एक कार्यालय है, पार्टी ऑफिस है। यहां से निकले थे बाबा सिद्दीकी 9:30 से लेकर 9:20 के करीब की घटना बताई जा रही है। उसके बाद जब अपनी रेंज रोवर से निकलकर वो इस लोकेशन पर आगे पहुंचे। ये एक चौक है खेरवाड़ी का, और जैसे ही वो अपनी गाड़ी से आगे पहुंचते हैं तकरीबन 9:20 का वक्त होता है, जहां पर आप देख सकते हैं पुलिस की तरफ से जो लाल बैरिकेटिंग की गई है वहां पर ये पूरा वाकया हुआ है। 5 राउंड जो है गोलियां चली है और ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल जब उनको लाया गया तो पल्स, हार्ट बीट उनका नहीं चल रहा था और उसके बाद 11:30 बजे के बाद डॉक्टरों की तरफ से उनको मृत घोषित कर दिया गया। आतिश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पुलिस की तरफ से यहाँ पर स्पॉट पर पहुंचकर पंचनामा किया गया है। ये जो आप व्हाइट सर्कल देख पा रहे हैं, यहाँ पर गोलियों के जो कवर हैं वो यहाँ मिले हैं। 5 सर्कल आप देख सकते हैं, एक कोने में आप ट्रक के पीछे भी देख पाएंगे, वहाँ पर भी मौजूद है। तो ऐसे में तकरीबन 5 से ज़्यादा आपको यहाँ पर गोलियों के जो सर्कल हैं वो दिखाई देंगे। पुलिस की तरफ से मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया गया था। दूसरी आपको बात बता दें कि दशहरे का वक्त था, यहाँ पर पीछे पंडाल बना हुआ है, तो विसर्जन के दौरान पटाखे चल रहे थे, ढोल जो है उनकी आवाज़ आ रही थी, तो गोली की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दी। ऐसे में इन अपराधियों ने इस पूरे अपराध को अंजाम दिया।
जैसे ही बाबा सिद्दीकी को यहाँ पर गोली मारी, गाड़ी में मौजूद थे रेंज रोवर के जो आरोपी हैं वो इस तरफ इस दिशा में भागे और जैसे यहाँ पर भागे तो कुछ लोगों की तरफ से और आगे एक पुलिस की चौकी है वहाँ पर पुलिस की तरफ से उसको पकड़ा गया और उसके बाद जो दूसरा आरोपी है वो पास में मौजूद एक गार्डन एरिया है वहाँ पर पहुँचा और वहां पर छुपकर बैठा था, उसको वहां से पुलिस ने हिरासत में लिया। तीसरे आरोपी की जो तलाश है वो लगातार की जा रही है। ये आरोपी जो है शुरुआत में बताया जा रहा है कि बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते हैं। एक आरोपी हरियाणा से आता है, दूसरा आरोपी जो है यूपी से आता है।